क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता है ना, इतने टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना है, वो बस उनकी एक्सप्लॉइटेशन है एक तरह से। और वो स्टूडेंट टाइम को ना खींचने का तरीका है, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। There are judges who are 60 years old and they are making statements जिनके ऊपर political parties बन रही है. Wisdom does not come with age. See, I think that it is very unfair towards the females and the disabled people क्योंकि वैसे ही disabled और females को एक disadvantage है in this field. It is very male dominated and it is very obvious. Forget the fact कि जितने भी judges बैठे हैं ये 3 साल प्रैक्टिस करके नहीं बैठे हैं. कुछ लोगों ने डायरेक्टली पेपर क्लियर किया है, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट के जजेस के साथ चाय पी है. तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग देयर. ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से तो, बट इतना ये 3 साल का जो रूल है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए. एक्चुअली ये 2 साल या उससे कम हो सकता था. नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी. आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस वक्त लॉ फैकल्टी के बाहर खड़ा हूँ. और यहाँ पे मेरी मौजूदगी के पीछे कारण है एक नियम. वो नियम है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो सरकार ने या लॉ मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च किया है. इसके पीछे का कारण ये है कि और इसका इस रूल का जो मेन हिस्सा है वो ये है कि कोई भी एक LLB का छात्र जो है वो LLB कंप्लीट करने के तुरंत बाद जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा में नहीं बैठ सकता. उसे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लिटिगेशन का, तब जाके वो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठ सकता है. ये कुछ महीनों पहले रूल आई थी, हमने तब भी इस पर स्टोरी की थी, छात्रों से बात की थी. अब वापस से विधि मंत्रालय के पास कई कंप्लेंट जा रही हैं छात्रों की. लोग अपनी अपनी समस्याएं विधि मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं. तो हमने सोचा क्यों ना वापस से एक बार लॉ फैक के छात्रों से बातचीत की जाए और जानने की कोशिश की जाए क्या ये 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल वाकई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए. तो आइए चलिए छात्रों से बात करते हैं जो लॉ फैक के हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल के बारे में क्या सोचते हैं. इस वक्त मेरे साथ लॉ फैक के 2 स्टूडेंट मौजूद हैं. आप लोगों ने सुना होगा द 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल के बारे में कि अब LLB कंप्लीट करने के तुरंत बाद यू कैन नॉट सिट फॉर लाइक जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? इज इट गुड, इज इट बैड, देयर शुड बी सम चेंजेस? और आप लोगों को क्या लगता है? यार हमें तो लगता है मतलब जैसा DU है और BHU है, DU में 9,000 और BHU में 1,000, तो टोटल 10,000 बच्चे ऐसे आते हैं जो कि लोअर फीस से अट्रैक्ट होते हैं. ये SSC वगैरह के कैंडिडेट्स हैं, ये लोग आते हैं अपने अलग बैकग्राउंड से. तो उन लोगों को कंसिडर मतलब एक रूल बनता है तो वो फिर जनता के लिए बनना चाहिए ना. तो उन लोगों को कंसिडर करते हुए इस टाइम को ऑब्वियसली कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हमने देखा है. वो मतलब घर से पैसे मंगवाते हैं, सब ठीक है, बट एक सर्टेन टाइम तक. ये ऑलरेडी एक PG का कोर्स है और उसके बाद इस एज में ये मुश्किल हो जाता है घर से पैसे मंगवाते रहना. तो अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, घुसना चाह रहा है और उतना फिर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाता है. ये थोड़ा गेट कीपिंग सा साउंड करता है मेरे को कि जो जजेस बैठे हैं उनको प्रॉब्लम है कि नए लोग आके फिर उनकी सीट के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो वो वैसा साउंड कर रहा है. तो यू फील कि ये 3 साल नहीं होना चाहिए, इसको कम करना चाहिए. लाइक कितना होना चाहिए लाइक आइडियली आपके हिसाब से? हाँ, somewhere around 1.5 year or 2 year could be 2 year at max, but it shouldn't be 3 years. 3 years is a huge time for an individual as well. Like growth हो जाता है, काफ़ी टाइम होता है, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है. You go through a pay phase. So I believe अब इस रूल को जो सपोर्ट करते हैं उनका आर्गुमेंट ये होता है कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. कोई एकदम फ्रेश ग्रेजुएट है और उसने जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, वो इंटेलेक्चुअल तो है बट ही इज़ नॉट वेरी मच अकस्टम्ड टू दी प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट में चीज़ें कैसे होती हैं, विटनेस को कैसे चेक करना होता है, पुलिस को कैसे हैंडल करना होता है, इन सब का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है. तो अगर वो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लिटिगेशन में देगा तो देन एज अ जज ही वुड बी इन बेटर पोजीशन. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? 100% it is true though, but वो भी इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है ना, where he is coming from, what's his background has been. तो I think कि 3 साल is still a huge time. Even हर कोई at glance would assume and understand कि 3 साल इज़ नो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ जस्टिफाइड टाइम टू बी एबल टू. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है लॉ, लेकिन बीटेक भी है. बीटेक में आपको 3rd ईयर में इंटर्नशिप का टाइम मिलता है. आपको CA के दोस्त हैं मेरे, तो पहले 3 इयर्स का टाइम था उनका भी, लेकिन कम करके उनको भी 2 इयर्स कर दिया गया है, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता है ना, इतने टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना है. वो बस उनकी एक्सप्लॉइटेशन है एक तरह से, और वो स्टूडेंट टाइम को ना खींचने का तरीका है, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है.
A person is 27 or 28 and a general age around I'm saying कि 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद या LLB के बाद 27-28 तो नॉर्मली हो जाता है लड़का, तो उसके बाद he has to get up and get another 3 years done. So it is a huge time I think. 6 months, 1 year, 1.5 years, इसके बाद कोई एक्सपीरियंस मतलब जितना मिलना है 3 साल में भी उतना ही मिलेगा। अगर उनको वैसा एक्सपीरियंस चाहिए वो तो 10 साल लग ही जाएंगे देखने में। हमारे साथ 2 फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस वक्त लॉ फैक की, सो फॉर देयर प्राइवेसी कंसर्न विल नॉट बी शोइंग देयर फेसेस, इसीलिए हमने उनका चेहरा ब्लर कर दिया है, बट वी विल हियर आउट व्हाट दे हैव टू से ऑन दिस इशू। 3 साल का एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी बिफोर जॉइनिंग द जुडिशियल सर्विसेज, राइट? एक लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर रूल? See, I think that it is very unfair towards the females and the disabled people, क्योंकि वैसे ही disabled और females को एक disadvantage है in this field. It is very male dominated and it is very obvious कि आपको वैसी employment नहीं मिलती. Now you have to strive through 3 years ताकि आपको employment मिले, तब जाके आप judicial services के लिए clear होंगे. And judicial services में भी it is very obvious कि वहाँ पे एक bias होता है कि आप देखेंगे अगर जितने भी CJI बन रहे हैं उनके पेरेंट्स भी CJI रह चुके हैं, तो आपको वो लॉबी तो बियर करनी ही है, प्लस आपको अपनी लाइफ का गुड यूथ वाला पीरियड वेस्ट करना है एक प्रैक्टिस के लिए. आई पर्सनली फील कि रादर देन गिविंग 3 ईयर का एडवोकेसी रूल, व्हाट यू कैन डू इज़ आप जुडिशियल सर्विस में 3 साल की ट्रेनिंग रख दीजिए ताकि उसमें पैसे मिल रहे हैं एंड वी नो कि इसके बाद वी हैव अ जॉब दैट वी कैन गो टू. क्लॉक भी बियर कर रही है, अब उनके ऊपर सोसाइटी और बायोलॉजी के अलावा लॉ से भी प्रेशर आ रहा है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है. तो यहाँ पे वैसे जेंडर का इतना वो नहीं है, मेल वर्सेस फीमेल, एवरीवन वांट्स टू गेट सेटल्ड इन लाइफ. इट इज़ जस्ट दैट कि सोसाइटी ऑलरेडी विमेन को टारगेट कर रही है और ये ऑलरेडी इतना कंड्यूसिव नहीं है टुवर्ड्स फीमेल, और आपने उनको, अब हम इक्वालिटी स्ट्राइव कर रहे थे, आपने हमें और नीचे कर दिया, तो इट विल टेक अस मोर टाइम टू गेट देयर एज कम्पेयर टू मेल्स. दिस इज़ अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखिए हालांकि हम ये सोच के आए थे कि हम लॉ स्टूडेंट से बात करेंगे, बट इसमें देखिए लोग जेंडर की बात करें चाहे नहीं करें, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी कि एक लड़की के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है जल्दी शादी करके सेटल होने का. हालांकि लड़कों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमें जल्दी सेटल होना है, बट एज सी राइटली सेड कि दे आर फाइटिंग दी सोसाइटल क्लॉक, मैरिटल क्लॉक एज वेल एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक. तो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि ये पीरियड 3 साल, अब जो इस रूल को सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि एक 23 साल या 24 साल 25 साल का एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है उसको IPC BNS उसको सारे लॉस पता होंगे, बट शायद उसके इम्प्लीकेशंस या प्रोसीजर नहीं पता होगा, विटनेसेस को कैसे चेक करना है, पुलिस को कैसे हैंडल करना है, एडवोकेट से कैसे झेलना है. तो इसका एक्सपीरियंस उसको लिटिगेशन के थ्रू ही मिलेगा, तब जाके वो एक बेटर जज बन पाएगा. डू यू बाय दिस आर्गूमेंट? There are judges who are 60 years old and they are making statements जिनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है. विजडम डज नॉट कम विद एज, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राउंड रियलिटी के थ्रू ही सीखोगे. व्हेन यू आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बेंच, लर्निंग के लिए एज एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, लर्न करने की चाय इंपॉर्टेंट होती है. एंड वो आप चाहे बेंच में हो या बार में हो, आप दोनों तरीके से सीख सकते हो. आई पर्सनली फील इट इज़ अ वेरी हार्श ट्रूथ, और बहुत ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट से नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उनको भी आगे सर्वाइव करना है. बट जजेस आर हाईली इनसिक्योर ऑफ देयर पोजिशन. दे आर फीलिंग कि हाँ फ्रेश ग्रेजुएट्स आके हमें कंपटीशन दे रहे हैं, एंड वंस यू बिकम अ जज देयर इज़ नो हायरार्की. एक 60 साल का इंसान और एक 30 साल का इंसान अगर सेम पोस्ट पे है उसको सेम रिस्पेक्ट मिलेगी. आप इनसिक्योर हो रहे हैं और आप उस इनसिक्योरिटी के चलते लोगों को पीछे ड्रैग कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप ये पूरे लॉज लेके आ रहे हैं. क्योंकि देर आर पीपल हु आर सिटिंग एट द पोस्ट ऑफ CJI एंड दे स्टिल डू नॉट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से. तो नाम क्या आपका? अभिषेक जायसवाल. अभिषेक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल कि आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल ही नहीं हो अगर आपने 3 साल लिटिगेशन में एक्सपीरियंस नहीं लिया तो? ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से तो, बट इतना ये 3 साल का जो रूल है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए. एक्चुअली ये 2 साल या उससे कम हो सकता था तो वो ज़्यादा बेटर रहता. या फिर मेरा एक और टेक है इस पर, मेरा पर्सनल टेक है कि अगर आप एग्ज़ाम्स लेते हो, आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, उनको एक्सपोजर देना है कोर्ट रूम्स का, तो आप ये कर सकते हो ना कि आप बच्चे को एग्ज़ाम्स लो, आप उन्हें क्लियर कराओ. जो भी बच्चे क्लियर कर रहे हैं उनके बाद आप उनको 2 साल की प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद आप जुडिशियल सर्विस में लेके जाओ. मतलब 2 साल की ट्रेनिंग हो विद सैलरी, और फिर आप जैसे IAS ऑफिसर का होता है. हाँ, तो बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि सिक्योर तो हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरी जॉब भी होगी, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, उनको एक्सपोजर भी मिल जाएगा और आप अपने एंड से काम भी कर पाओगे. तो उनके दिमाग में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ भाई हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर गेटिंग एक्सपोजर एज वेल, एक्सपीरियंस एज वेल, एंड वी आर इनटू अ फॉर्मल सेटअप कि इसके बाद हमें पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं. एग्जैक्टली. और ये भी है ना कि अगर आप
मान चलो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे लॉ फैकल्टीज़ में जो कि बहुत लेट से अभी आए हैं LLB करने के लिए। उनके साथ क्या हो जाता है कि एज का इशू हो जाता है, लड़कियां हैं उनको वो ज़्यादा दिन तक ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हैं, तो ये सब चीज़ बहुत नीचे वो बहुत अलग वे में चला जाता है फिर। अभी आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू गर्ल्स और उनका यही कहना था कि अगर हम ऑलरेडी 3 साल कोई बैचलर्स करके आए हैं, लॉ कर रहे हैं, फिर आप ला दे रहे हैं ये 3 साल का प्रैक्टिसिंग रूल, उसके बाद हम जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन देंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी क्लिक कर रहा है और लाइक हम मैरिटल जो क्लॉक है वो भी लगातार चला जा रहा है, तो प्रेशर अलग है हमारे ऊपर। जी, और लड़कों के लिए भी है क्योंकि खासकर आज के टाइम पे तो लड़के भी बहुत जल्दी एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उनका भी मैरिटल स्टेटस बहुत मैटर करता है इस वजह से। बट ये अगर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप कर रहे हो तो आप पहले एग्ज़ाम्स लो, एग्ज़ाम्स के बाद आप उनको ट्रेनिंग दो, 2 साल 3 साल 4 साल, आपको अगर उनको और बेटर करना हो तो एटलीस्ट वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो सिक्योर हो जाएंगे अपने एंड से। एक्चुअली पता है ये बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़े पैमाने में कंसर्न अथॉरिटी से ये जा रही है कि यार हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में, हमारे शादी ब्याह नहीं हो रहा है। लोगों के लिए हंसी मजाक लगता है कि शादी के लिए, बट लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग वांट्स टू बी स्टेबल एंड वेल सेटल्ड। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी एज ऑलमोस्ट 25 है, ओके, और अभी मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, 2 साल मेरे को और लगेंगे अभी कंप्लीट करने में। और उसके बाद ये है कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, अभी मेरे को सेटल्ड होने में अगर मैं लिटिगेशन करता हूँ तो 3-4 साल जाने हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं LLM करता हूँ या फिर उसके बाद PhD करूँगा प्रोफेसर्स के लिए तो उसमें भी मेरे को बहुत सारे टाइम जाना है, लेकिन फिर भी मैं उस तरह से सिक्योर्ड नहीं हो पाऊँगा। तो उस रिगार्डिंग तो मेरा वही टेक है जो मैंने आपको भी बताया। हमारे साथ इस वक्त एकदम फ्रेश ग्रेजुएट मौजूद हैं, हम उनसे एंड आई थिंक ही इज़ द राइट कैंडिडेट टू टॉक अबाउट दिस रूल राइट नाउ। इससे पहले भी हमने कुछ लोगों से बात की, बट आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन दिस टू आवर व्यूअर्स क्वाइट नाइसली। पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए हमें। गौरांग बग्गा, CLC 26 बैच। ओके, अब सर गौरांग हमें ये बताइए, 3 साल का एक्सपीरियंस रूल ग्रेजुएशन और जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल होने के बीच में, ये सही है गलत है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए इसमें मिक्स राय हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें डिसीजन के लिए पेंडिंग है वैसे, और उधर लॉ कॉलेज से मांगा गया था कि आपकी क्या राय है इसमें, तो उधर भी देखा गया कि मिक्स राय थी इसकी। हालांकि हमारी फैकल्टी से जो चीज़ गई थी, हमारी फैकल्टी से जो चीज़ें गई थी, तो उसमें ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप खुद एक चीज़ सोचिए, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि मेरी तो 3 ईयर डिग्री थी, किसी ने 5 साल की डिग्री करी, उसकी एज 23 हो गई, उसके ऊपर 3 साल की प्रैक्टिस, 26 ईयर्स। अब कोई 26 ईयर्स की एज में एलिजिबल हो रहा है, चलिए एक आदमी है, मेल है, उसके लिए फिर भी 1% आप चीज़ें सोच सकते हैं, बट कोई फीमेल है उसके लिए वो चीज़ हो सकता है कि वो उस प्रिपरेशन की तैयारी के बारे में ना सोचे, क्योंकि 26 एज ऐसी है कि उस टाइम शादी की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आज हमारी अभी तक भी सोसाइटी इतनी आगे नहीं है कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। दूसरा, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है इस पर, कि बार काउंसिल मेरे हिसाब से 3 साल की प्रैक्टिस नहीं, 2 साल का अगर रखते हैं तो फिर भी बेटर है। द थिंग इज़, वो ऐसा देखा गया कि जब जजेस जो नए नए बन के आते थे ना, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल थे नेचर में, वो एक्चुअल कोर्ट की रियलिटीज़ नहीं समझ पा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप कैसे जस्टिस कर पाएंगे? तो वो चीज़ देखिए कि बार काउंसिल के तरफ से भी वो चीज़ राय गई और बाकी जगह से भी वो राय गई, तो मेरे हिसाब से तो 2 ईयर प्रैक्टिस ठीक है। अच्छा गौरांग, आपने जो बात कही महिलाओं की पर्सपेक्टिव बात की, उन्हीं में से कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसे UPSC में होता है कि आपने UPSC क्लियर किया, आप IAS IPS जो भी आपका काडर है, आप उसके लबासना चले गए या पुलिस एकेडमी चले गए हैदराबाद में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, फॉर्मल ट्रेनिंग हो रही है, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस वाइज आपको आपकी पोस्टिंग मिल जाती है। तो वैसा ही क्यों ना जुडिशल सर्विसेज में भी हो कि आप एग्जामिनेशन ले लीजिए और फिर 2 साल की ट्रेनिंग रख लीजिए, कम से कम उनके मन में भी एक स्टेबिलिटी रहेगी, उनके मन में भी एक ये सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ हमने क्लियर कर लिया है, हम जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड या सैलरी मिल रही है, एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर जॉब आफ्टर द ट्रेनिंग कंप्लीट्स। See, the issue here is for UPSC and all the other things, it is all India services. But for the judicial aspect, for the courts, all the respective courts have their examinations. They conduct their examination on their own. तो उसी हिसाब से या तो आप इस हिसाब से आप लॉ मिनिस्ट्री से बात कीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज करके कुछ ऐसा कोई चीज़ बने, चाहे UPSC कंडक्ट कराए या कोई और कंडक्ट कराए एग्ज़ाम्स। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल पे होता है कि ऑल इंडिया सर्विस लेवल पे पेपर हुआ, हाई कोर्ट पे अटैच किए गए,
पर वो चीज़ होनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, वो तो गवर्नमेंट की चीज़ हो गई। फिर इंडिपेंडेंस और जुडिशरी का फ़ायदा आ जाता है इसमें। पेपर कौन कंडक्ट कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कराएगा, नहीं कराएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में 36 जजेज हैं, कोलिजियम क्या बनेगा, नहीं बनेगा। पहली चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी यहाँ भी बहुत कम है। रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स अपनी जो भी उनकी वैकेंसी है, जो भी स्टेट है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का बजट ठीक ठाक है, तो आप वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। आप थोड़े ज़्यादा एडवोकेट्स रख सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है। अब मैं केरला था कुछ दिन पहले, कोची में, तो वहाँ कमर्शियल कोर्ट्स अलग हैं। हर स्टेट का एस्पेक्ट अपना अलग है। कई जगह बेंच भी लगी हुई है। लखनऊ बेंच है यूपी, उसकी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की, है ना। इलाहाबाद में मेन बेंच है। तो वैसे ये चीज़ मतलब राय विमर्श होना चाहिए इस पे भी। ट्रेनिंग के ऊपर का ट्रेनिंग करा सकते हैं आप लोग। एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये विषय मेरे हिसाब से अटकेगा यहाँ पे। तो आपके हिसाब से एक लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? 3 साल सही है या कम करने की आवश्यकता है? छात्रों के मेंटल स्टेबिलिटी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, उन पर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना हो। देखिए, जहाँ तक मेंटल स्ट्रेस की बात है ना, तो मैं एक चीज़ इसमें वो मानता हूँ कि वैकेंसी आ जाएगी, नहीं आएगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, 20 आएंगी, कितनी आएंगी वो किसी को नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल एग्जाम के साथ ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली जो मैंने नोटिस करा है, तैयारी की आपको 1.5 से 2 साल की तैयारी चाहिए। आज 3 लॉ प्रैक्टिस ले आए, पेपर सब्जेक्टिव होता है, प्रोसीजरल नहीं है। आईपीसी आपसे प्लेन पूछा जाएगा, आपसे सीआरपीसी जो एक्चुअल रियलिटी कोर्ट में हो रहा है वो नहीं पूछा जा रहा पेपर में। पेपर का पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर पेपर का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, पेपर का पैटर्न ही वो हो जाएगा जो कोर्ट की प्रैक्टिस मांग रहा है, तो आप कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? एज अ कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगा इस चीज़ में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 3 साल की प्रैक्टिस, साथ में आप LLM या और एवेन्यूज़ को भी इसमें कंसिडर कीजिए, जो कंसिडर हो भी रहा है। 1 साल की अगर आप PG कर रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जा रहा है। अगर आपकी साथ में प्रैक्टिस चल रही है तो एनरोल्ड हो रखी हो तो ठीक है। और कुछ हद तक, और इसमें भी एक डिलेमा है, LLM 1 साल का होगा नहीं होगा, अभी इस चीज़ पे भी बहस चल रही है। अब कुछ कॉलेज में अलाउड है, जैसे हमारे यहाँ 3 ईयर में अलाउड है प्रैक्टिस, इवनिंग बैच है, कई जगह नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में एयर है, पर मेरे हिसाब से 2 साल का अगर रूल रखते हैं तो वो बेटर रहेगा। इससे आप दोनों चीज़ें मैच कर लेंगे। 2 साल का रूल रहेगा तो बेटर रहेगा, ये गौरांग का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव आपने दिए हैं। तो ये सुना आपने लगातार लॉ फैक्ट के छात्रों को, उनका लगातार ये कहना है कि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सोसाइटल प्रेशर रहता है, और जिस तरीके से कंप्लेन भी जा रही है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस रूल काफ़ी हार्श है, बहुत लंबा समय खिंच जाता है, लोग फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, सोशली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, लड़कियों के ऊपर भी एडेड प्रेशर है। तो इन तमाम चीज़ों को सरकार को या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मंत्रालय हैं, उनको इस पर विचार करने की, विमर्श करने की ज़रूरत है। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है, इस पर फैसला आना बाकी है, नतीजा आना बाकी है। अब देखते हैं कि आगे नतीजा क्या आएगा। इस मामले से जुड़ा हुआ जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे। फिलहाल इस स्टोरी में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तो वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध प्रताप सिंह के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, एज न्यूज़।